अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अज़ीम हुसैन जोगी जो 99 पॉइंट की तरफ से लाया है आपके लिए कोरल ड्रा की तीसरी क्लास। ठीक है, इसमें हम कोरल ड्रा X7 को सीखेंगे। मैंने पहले ओपन करके रखा हुआ है इसको कोरल ड्रा को। पिछली क्लास में हमने रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल और पिक टूल के ऊपर तफसीलन बात की थी। ठीक है, तो आज हम करेंगे इस टूल में ही पॉलीगॉन टूल पर। ठीक है, पॉलीगॉन का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा किनारे हों, यानी कि 4 से ज़्यादा किनारे हों तो उनको पॉलीगॉन कहते हैं। ये आ गई पॉलीगॉन। ठीक है, अब पॉलीगॉन के ऊपर हम करेंगे तफसीली बहस कि पॉलीगॉन है क्या, पॉलीगॉन करती क्या है, पॉलीगॉन क्या क्या। ठीक है, पॉलीगॉन लगाने के बाद आपको वैसे सारे पता है कि पिक टूल से हमारे पास जो ऑप्शन आती हैं ये वाली हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें हम देखें ऊपर वाली साइड पर, ठीक है, यहाँ से हम अब इसके कोने बढ़ा सकते हैं, इसकी साइड बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन का मतलब ये नहीं कि आप वही उनके साथ वही काम कर सकते हैं, आप इससे ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन टू जो इस जहाँ पर टू नहीं लिख सकते। यहाँ 3 से ज़्यादा और 360 से कम आप या 360 तक आप लगा सकते हैं, क्योंकि 360 तक एक दायरा बन जाता है। ठीक है, ये थी हमारी इसकी कोनों की तादाद को। ठीक है, इसको अप डाउन करना। ठीक है, ये सारों में सिंपल होता है, जितनी भी यहाँ पर शेप टूल है उसमें आता है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से इसको एंगल, एक ख़ास जो आपको एंगल याद हो उस एंगल पर आप इसको घुमा सकते हैं। यहाँ जो आप एक ख़ास एंगल जैसे 70 रिक्वायर्ड हो तो आप वहाँ पर भी इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से आप उसकी विड्थ एंड ये होती है विड्थ। ठीक है, विड्थ आप रख लें उसकी जितनी भी रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं 200 कर देता हूँ, इंटर कर दिया। ये देखें इसका साइज़, आप यहाँ से भी इसका जो बिल्कुल ठीक साइड, करेक्ट साइड, वो आप इंटर करके कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक्स एक्सिस की पोजीशन होती है कि आप इसको किस साइड पर रखना चाहिए, एक्स एक्सिस में कहाँ पर हो, वाई एक्सिस में कहाँ पर हो। ठीक है, ये कुछ यहाँ से लेकर बुनियादी टूल्स हैं जो तमाम ऑब्जेक्ट में तकरीबन एक जैसी होती हैं। ठीक है, ये कुछ जो एडवांस में आ रही हैं। ठीक है, जैसे इसका आउटलाइन है, इसको कर्व करना है, टेक्स्ट रैप है, रैप टेक्स्ट है। ठीक है, ये आपको बाद में रिलेटिव टूल में एडवांस में सिखा दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल थी। ठीक है, इसके अंदर और बहुत सी टूल्स हैं, जैसे स्टार टूल, सितारा लगाने के लिए। ठीक है, अब सितारे के भी वही काम है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कम कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई डिज़ाइन बना सकते हैं इसका ही। ठीक है, ये एक सितारे की मोटाई और चौड़ाई, मतलब हमें ये इसके और इसके दरमियान कितना फासला चाहिए, 11 कर देते हैं। ये देखिए बड़ा हो गया। ठीक है, ये देखिए कम। ऐसे आप वगैरह कोई फूल वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें थोड़ी सा अपना जहन इस्तेमाल करें तो आप इसमें बहुत से काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है कम्प्लेक्स स्टार। ये अक्सर साइंटिफिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो साइंटिफिक लेवल की बुक होती हैं उनके टाइटल बनाने में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आप इसको यहाँ से घुमा फिरा भी सकते हैं। आप ठीक है, आप यहाँ से सेंटर पॉइंट को कर सकते हैं साइड पर, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ। ये ज़्यादातर इस्तेमाल तो नहीं होती, लेकिन आपको आनी तो चाहिए। इसमें बस पॉलीगॉन टूल इस्तेमाल होती है। ये जो स्टार है ये अक्सर पाकिस्तानी फ्लैग बनाते हुए इसमें इस्तेमाल हो जाता है, या कोई और फ्लैग बनाते हुए उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसमें पैराग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर आमतौर पर आपको पता ही है ग्राफ पेपर क्या होता है। मैथ में इसको ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो छोटे लेवल के बच्चे होते हैं प्रेप क्लास के, ठीक है, उनके पेपर बनाते वक्त, 1 क्लास के उनके पेपर बनाते वक्त इनको इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप बच्चों यहाँ से यहाँ तक ड्राइंग बनाएं, या यहाँ आप इसको एक टेबल की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोरल ड्रा में सीधा एक टेबल ऐसे इसको टेबल की सूरत में बना लें। फर्स्ट स्टेप, इसमें फर्स्ट में कुछ और लिख लें, ठीक है, सेकंड में कुछ और लिख लें, इसका साइज छोटा करके, ठीक है। इंसानों पे आप बिल्कुल ठीक काम कर सकते हैं इनके ऊपर। ग्राफ पेपर के अलावा फिर यहाँ पे है स्पीरियल टूल। ये चक्कर होते हैं, जैसे बमर होता है, बिल्कुल ये वैसे होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आकर आप इसकी जो ये वाली साइड है इसको तब्दील कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर बना हुआ है, इसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है। इसकी शॉर्ट की ये है, तो आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करके बनाएंगे ये वैसे बनेगी, ठीक है। इसकी मोटाई और चौड़ाई में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। फिर उसके दरमियान इसके जो सर्कल हैं वो ज़्यादा करने हो तो ये देखें आप यहाँ से इसके सर्कल जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे डिस्क सेक्टर होते हैं। फिर यहाँ उनकी लाइनें वगैरह होती हैं, आपको किस लाइन में चाहिए देखें। इसका एंड पॉइंट क्या हो, स्टार्ट पॉइंट क्या हो, उसकी जो मोटाई कितनी हो, जो आपने लाइन लगाई है लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से ऊपर ही शो हो रही होती हैं। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें कोई तजर्बा करके देखें, कोई चीज़ करके देखें, कोई टूल को अप्लाई करके देखें, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इसमें फिर उसके बाद आते हैं बेसिक शेप। बेसिक शेप भी बहुत अहम चीज़ है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की शेप जो होती हैं वो बनी बनाई आ जाती हैं, ठीक है। इस शेप को, बेसिक शेप को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखें, ठीक है, परफेक्ट शेप। इसमें कुछ बनी बनाई टूल शेप्स जो हैं वो बनी बनाई मिल जाती हैं, ठीक है। वैसे आप अपने हैंड से भी बना सकते हैं ये सब, लेकिन कुछ अगर बनी बनाई चीज़ मिल जाए तो इसको इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद चीज़ होती है कि आपका वक्त बच जाता है। अब जो ये वाली टूल थी पॉलीगॉन में तो नहीं समझ आ रही थी, अब आपको समझाता हूँ कि ये कैसे समझ आ सकती है। अब इसका आपने देखना है ये ऊपर की तरफ और ये लाइन है ये ऊपर की तरफ, इसका मतलब इसका जो नीचे वाली साइड ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली साइड नीचे चली जाएगी। ये लेफ़्ट साइड इधर और राइट साइड ऐसे ही है बिल्कुल, ठीक है। बाकी सारी टूल वैसी हैं। आप इसको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ये टूलें जो हैं वो उसको उल्ट करने की, यानी कि जो ऊपर की तरफ है उसको नीचे, मिरर वर्टिकली, ठीक है, और जो लेफ़्ट है उसको राइट को लेफ़्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, ठीक है। इन बेसिक टूल के अलावा फिर एरो शेप्स भी आती हैं, एरो, ठीक है। एरो शेप्स अक्सर हम किसी चीज़ की निशानदही करने के लिए या फ्लो चार्ट वगैरह बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या अक्सर हमने अकेडमी वगैरह के चार्ट वगैरह के जो बार बैनर लगे होते हैं वहाँ पर देखते हैं कि अकेडमी इस तरफ है या हॉस्पिटल इस तरफ है या ये रोड इस तरफ को जाता है, तो ये वहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये बने बनाए हैं, ठीक है। आप इनका साइज़ ऐसे शिफ्ट और कंट्रोल ये आप ना भूलिएगा, ठीक है, आपको बार बार मैं कह रहा हूँ। बाकी सारी टूल वैसी हैं, ये रोटेशन भी वैसी है। और फिर फ्लो चार्ट उसके लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के शेड्यूल बनाने के लिए, एक गाइडलाइन बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। फ्लो चार्ट की तकरीबन तमाम इलामात मौजूद हैं। आपको अगर कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो आपको समझ आ जाएगी, नहीं तो आप इन चीज़ों को अपने डिज़ाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई डिज़ाइन बनाते हुए लाजम नहीं कि आप इसको उसमें ही इस्तेमाल करें, जैसे इसको आप कोई बैनर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती हैं बैनर शेप्स। तो आपको पता ही होती है कि किस तरह की होती है, कि गली मोहल्लों में जितने बैनर लगे होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर और बहुत सी शेप हैं, ठीक है। अपने किसी यूट्यूब चैनल पर बनाने के लिए बैनर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी एकेडमी का बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं,
या अपने किसी अदारे का इसको बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके दरमियान लिख सकते हैं एडमिशन ओपन। ठीक है, सारों को मैं डिलीट कर देता हूँ कंट्रोल आर करके। ये बस आपको मैं अभी बुनियादी तौर पर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें करती क्या हैं। ठीक है, फिर इनमें एडिट कैसे किया जाएगा हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे कि इन सारी चीज़ों में एडिट कैसे करके हम कौन सी नई चीज़ बना सकते हैं। तो ये मैसेज वगैरह के लिए, ठीक है, जो अक्सर आप कार्टून वगैरह और मूवीज़ वगैरह में देख सकते हैं। ठीक है, या कोई सोते टाइम ऐसे होते हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके लिए बिल्कुल आसान हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ को मत नहीं भूलना, इसके साथ भी आपने ये सारी चीज़ें अपने वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है, जिस चीज़ की समझ ना आए या कोई मिस्टेक हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, udasjogi@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहें। और ये बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझा रहा हूँ मैं, यानी कि जो न्यू सीखने वाले लोग हैं वो कैसे सीखेंगे। अब ये सारे चीज़ों का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये और ये 3 चीज़ें हमने कंप्लीट तौर पर बेसिक लेवल पर सीख ली हैं। अब हम जो अगली वीडियो है वो इसकी एडवांस लेवल की होगी। ठीक है, उनमें इन सारी टूल के ऊपर हम बहस करेंगे और उनको रीशेप करेंगे और इनके और जो डिज़ाइन बनते होंगे, कॉपी करना, डुप्लिकेट करना, मिरर करना, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में, एक लेंथी वीडियो होगी। ठीक है, उस सारी में इन चीज़ों को देखा जाएगा ताकि हमारे जो व्यूवर हैं वो इस काबिल हो जाएं कि इन सारी टूल के ऊपर बेहतर तौर पर काम कर सकें और किसी को बता सकें कि हाँ भाई मैंने ये काम किया है। अच्छा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त अज़ीम हुसैन जोगी, जो 99 पॉइंट की तरफ से आपकी तरफ आया था। 99 पॉइंट हमारे चैनल का नाम है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।